नमस्कार दोस्तों। 20 अप्रैल 2026 आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं। अगर आप वृषभ राशि के हैं तो आज आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ आ सकता है जो या तो आपको ऊपर उठा देगा या फिर आपको एक बहुत ही गहरी खाई की तरफ धकेल देगा और आपको अंदर से तोड़ सकता है। हाँ, मैं डराने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन सच यही है कि आज का दिन आपके निर्णयों की परीक्षा लेने वाला दिन है। क्या आज आप सही फैसला लेंगे या फिर एक छोटी सी गलती आपके रिश्तों, आपके पैसों और आपकी शांति को छीन लेगी? जानने के लिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा जो आपकी किस्मत को मोड़ सकता है। उससे पहले अगर आप माता लक्ष्मी के भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखना बिल्कुल ना भूलें। इससे आपके रुके हुए कार्य पूरे होने लगेंगे और आपके जीवन में सुख समृद्धि और धन वैभव बढ़ता रहेगा। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक राहुल नाम का लड़का था जो एक वृषभ राशि का इंसान था। बहुत मेहनती, बहुत शांत, लेकिन अंदर से थोड़ा भावुक। पिछले कुछ दिनों से उसे लग रहा था कि उसकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा। ऑफिस में लोग आगे बढ़ रहे थे और वह वहीं का वहीं था। रिश्तों में भी दूरी आने लगी थी और पैसे भी जैसे टिक ही नहीं रहे थे। आते और कहाँ चले जाते ये पता ही नहीं चलता। फिर आया 20 अप्रैल 2026 का दिन। उस दिन उसने एक फैसला लिया, एक छोटा सा फैसला लेकिन बहुत बड़ा उसका परिणाम निकला गया। उसने तय किया कि आज वो किसी पर भी भरोसा करने से पहले खुद पर भरोसा करेगा। और यही एक फैसला उसकी ज़िंदगी को बदल दिया। क्या आप भी उस लड़के की तरह अपने जीवन को किसी मोड़ पर खड़े हैं और अपने जीवन को बदलना चाहते हैं? अगर बदलना चाहते हैं तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हर बात आपके जीवन से संबंधित है और आपके जीवन को एक अलग ही लेवल तक पहुंचाने और ऊंचाई के चरम शिखर पर पहुंचाने की बात को बताने वाला वीडियो है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। अब शुरू करते हैं आज का पंचांग। अब बात करते हैं दोस्तों 20 अप्रैल 2026 के पंचांग की। आज दिनांक 20 अप्रैल 2026, वार है सोमवार, शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि। नक्षत्र है रोहिणी, जो कि आपकी अपनी राशि का नक्षत्र है। और सबसे खास बात, चंद्रमा आज वृषभ राशि में उच्च स्थान पर है। इसका मतलब आपकी भावनाएं भी मजबूत रहेंगी और आपके निर्णय भी मजबूत रहेंगे। लेकिन जो खास बात याद रखने की है वो है, जहाँ ताकत होती है वहाँ परीक्षा भी होती हैं। और वृषभ राशि के जातक वो लोग इतने शक्तिशाली हैं तो भगवान समय समय पर इनकी परीक्षा भी लेता है। तो आज का दिन वही दिन है जब आपकी कठिन परीक्षा आ सकती है, लेकिन अगर ध्यान से किया कार्य तो वो परीक्षा में सफल होते ही आपके जीवन में सफलता के ऐसे ऐसे मार्ग खुलने वाले हैं जिनके बारे में कभी आपने कल्पना तक नहीं की होगी। वो मार्ग जो सदियों से बंद थे या वर्षों से जिनके खुलने का आप प्रतीक्षा कर रहे थे, आज उनके खुलने का समय आया है। आज सूर्य मेष राशि में है जो आपको ऊर्जा देगा, और चंद्रमा आप ही की राशि में है जो आपको भावनात्मक रूप से शक्ति प्रदान करेगा और आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाएगा। शुक्र भी अनुकूल है जो आपके रिश्तों को सपोर्ट करेगा और आपके रिश्तों को अच्छा रखेगा और टूटने से बचाएगा। लेकिन शनि और कुंभ में बैठा है जो आपको सिखा रहा है कि धैर्य ही असली शक्ति है। अगर धैर्य से कार्य नहीं किया तो आपकी शक्ति का
पूरा पूरा उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए कुछ भी करें, धैर्य रखना बेहद आवश्यक है। अब दोस्तों देखते हैं आज के धन से संबंधित राशिफल के बारे में। आज का दिन आपके लिए एक आईना है, एक वास्तविकता, एक हकीकत को सामने लेकर आया है। अगर आज के दिन आप शांत रहेंगे और उस ठंडे दिमाग से कोई फैसला लेंगे तो आपका दिन बहुत ही अच्छा जाने वाला है। इतना अच्छा कि आप सोचेंगे कि इतने अच्छे निर्णय मैं कैसे ले पाया। सबका एक ही उपाय है, धैर्य रखना, क्योंकि धैर्यवान व्यक्ति उस फैसलों को लेता है और अपने उच्चतम फैसले लेता है जो उसने कभी सोचे तक नहीं होते, क्योंकि शांति से आदमी अच्छी अच्छी परिस्थितियों को जीत सकता है। लेकिन अगर आपने जल्दबाजी की तो छोटी सी गलती भी बड़ा नुकसान कर सकती है। छोटी सी गलती भी एक बड़ा नुकसान दे सकती है आपको, और उसका पछतावा आपको आने वाले 3-4 महीनों तक रहेगा और आप उस पछतावे के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको यही पछतावा रहेगा कि मैंने क्यों की वो जल्दबाजी और मुझे पैसों से इतना बड़ा घाटा, इतना बड़ा नुकसान झेलने को पड़ा। इसलिए जल्दबाजी ना करें, क्योंकि एक छोटी सी गलती इतना बड़ा नुकसान देगी कि आप महीनों तक उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे। आज आपको बार बार ऐसे मौके मिलेंगे जहां आपको अपने आप को चुनना होगा, यानी हर जगह आपके पास चॉइस की समस्या आएंगी कि दोनों में से किसी एक को चुनिए। तब आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप को चुनना होगा। गुस्सा या समझदारी, ईगो या प्यार, और जल्दबाजी या धैर्य, यानी आपको चुनना है। या तो आप गुस्सा कर सकते हैं या समझदारी से उस समस्या का समाधान करेंगे, या तो आप ईगो रखेंगे और ईगो रखने से अच्छी अच्छी बनी हुई बातें बिगड़ जाती हैं। इसलिए ईगो ना रखकर अगर आप प्यार को चूज़ करेंगे, उसका सिलेक्शन करेंगे, तो आपके रिश्ते और भी बेहतर बने रहेंगे। जल्दबाजी या धैर्य, इन दोनों में से क्या चुनेंगे? और आपका हर चुनाव आपका भविष्य तय करेगा। इसलिए जो भी चुने बड़े सोच समझ करके चुने, बड़ी समझदारी पूर्ण निर्णय लेकर करें, क्योंकि एक गलती जो महीनों तक आपको पछतावा दे सकती है। इसलिए जो भी करें, जो भी सोचें, ध्यान से सोचें और समझपूर्वक सोचकर 2 बार, 3 बार, 5 बार सोचें। इसलिए बड़े समझदारी पूर्वक हर निर्णय को लें। अब बात करते हैं हम आज के कैरियर के संबंधित आपके राशिफल के बारे में। आज ऑफिस में आज कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको प्रोवोक करेगा और आपकी बातों को काटेगा। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जो आपकी बातों को काटे और आपको पीछे रखने का प्रयास करेगा। और उस समय भी आपके पास 2 रास्ते होंगे। पहला कि आप गुस्से में उसको जवाब दें और हाथों हाथ उसके ऊपर गुस्सा कर लें। दूसरा, आप शांत रहेंगे और सिचुएशन हैंडल करें। अगर आपने दूसरा रास्ता चुना तो याद रखना, आपका सम्मान बढ़ेगा और ऑफिस में सब लोग आपकी तारीफ करेंगे, कहेंगे कि इतनी विकट परिस्थितियों में भी अगर ये व्यक्ति इतना धैर्य से, इतना शांत रहकर सिचुएशन को हैंडल कर सकता है तो इस व्यक्ति का हमारी कंपनी, ऑफिस में कितना बड़ा सहयोग रह सकता है। और इससे पूरे ऑफिस में आपका सम्मान बढ़ेगा और लोग आपको एक इज्जत से देखेंगे और सभी लोग आपका सम्मान और इज्जत करेंगे। और आपका प्रमोशन भी हो सकता है और आपकी ऑफिस में आपकी एक अलग ही इमेज बन जाएगी। इसलिए गुस्से में न देकर शांतचित होकर सिचुएशन को हैंडल करें। यह आपके राशिफल के पक्ष में रहेगा और ये आपके सम्मान को बढ़ाएगा और आपकी इज्जत को बढ़ाएगा ऑफिस के अंदर। अब फैसला आपके हाथ में है कि गुस्से से हाथों हाथ जवाब देना है या फिर आराम से सोच समझ करके शांति से जवाब देना है। दोनों का मैंने फ़ायदा और नुकसान बता दिया। अब बात करते हैं हम आज के पैसों से संबंधित बातें। पैसों के मामले में आज एक अजीब खेल चलेगा, जहां एक तरफ आपके पास भरपूर पैसा आएगा, वहीं दूसरी तरफ
खर्च भी उतना ही आएगा, उतनी ही तेज़ी से आएगा। जैसे एक वो लड़के के साथ हुआ था, उसे अचानक एक पेमेंट मिला, लेकिन उसी दिन एक ज़रूरी खर्चे में भी आ गया और वह उसका पेमेंट सारा का सारा खर्च हो गया। लेकिन फ़र्क यहाँ यह पड़ा कि उसने पैनिक नहीं किया और यही समझदारी उसे आगे ले गई। खर्च देखो हर किसी के जीवन में आते रहते हैं, पर कोई खर्च कितना महत्वपूर्ण है और कौन सा खर्च महत्वपूर्ण नहीं है, ये समझना हमारी समझदारी का कार्य है। अगर हम सोचेंगे कि ज़रूरी और बिना ज़रूरी की चीज़ों में फ़र्क करना, तो हमारे पास पैसे बच जाएंगे। लेकिन बेफालतू फिजूल खर्ची करने से निश्चित ही हमारे सारे पैसे खत्म हो सकते हैं और हमें फिर धन हानि का नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए आप सोच के समझ के फिर अपने पैसों से संबंधित खर्च को करें। जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं है उस चीज़ को खरीदने से बचें। अब बात करते हैं हम आज के लव स्टोरी वाले राशिफल के बारे में। प्यार आज आपके लिए एक परीक्षा है। अगर आप सिंगल हैं तो कोई पुराना इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकता है जो आपको छोड़ के चला गया था। क्या पता उसे अपनी गलती का एहसास हो गया हो, या वो सोचता हो कि उसने आपको छोड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी, आप जैसा उससे वापस कभी मिल ही नहीं सकता, इसलिए वह वापस आपके जीवन में आने का प्रयास कर रहा है। अगर आप कमिटेड हैं तो आज आपके रिश्तों में छोटी छोटी बातों पर बहस हो सकती है, लड़ाई हो सकती है और कुछ दिनों तक ये लड़ाई बहस चल भी सकती है। क्योंकि अगर आपने इस समय समझदारी से कार्य किया और अपनी ईगो को साइड में रखा और रिश्ते को चुना, तो आपका रिश्ता मजबूत बना रहेगा और फिर उस रिश्ते को कोई नहीं हिला पाएगा। क्योंकि रिश्तों को संभालने के लिए हमेशा हमें सतर्क रहना पड़ता है। किसी एक दिन कुछ करने से कभी काम पूरे नहीं होते, इसलिए हमेशा कुछ न कुछ अपनी तरफ से एफर्ट लगाते रहिए, प्रयत्न करते रहिए कि आप अपने रिश्ते को कैसे अच्छा बना सकते हैं। और अगर आप ब्रेकअप से गुजर रहे हैं तो आज यादें आपको परेशान कर सकती है। पुराने मैसेज, पुरानी कॉल हिस्ट्री, पुरानी चैट, पुराने फ़ोटो वीडियो आदि आपके दिमाग में आएंगे और आपके दिल को दुखा सकते हैं। इसलिए याद रखना, प्यार में जीत उसी की होती है जो ईगो को छोड़ देता है। पर अगर उसने आपको छोड़ दिया है, इसका मतलब है शायद वो आपसे प्यार नहीं करता, बस एक दिखावा था। और अगर दिखावे के पीछे अगर पूरा जीवन बर्बाद करोगे तो अंत में आपको कुछ नहीं मिलेगा और आपका पूरा जीवन उस दिखावे को सही रखने में और उस दिखावे को ही वास्तविक समझने में आपका जीवन चला जाएगा। इससे आपको ही नुकसान होने वाला है। बात करते हैं आज फैमिली से संबंधित। आज आपके घर का माहौल बेहतर रहेगा, माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा और शायद कोई छोटी सी खुशखबरी भी मिल सकती है। माता पिता का सम्मान करें, बड़ों को प्रणाम करें, सुबह उठते ही सभी के जो बड़े हैं उनके पैर छुए। इससे उनके आशीर्वाद से आपके जीवन के बिगड़े हुए कार्य भी सही होने लग जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आज एक बात ज़रूर याद रखना, आज किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करना, खास करके पैसों और रिश्तों के मामले में, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ें हैं जिस पर अच्छों का विश्वास हट जाता है और जिस पर भरोसा किया जाता है वही धोखा दे दिया जाता है। इसलिए जिस पे भी भरोसा करें बड़े सोच समझ के करें और हर किसी पे भरोसा न करें। आज बात करते हैं हम आज के सबसे मुख्य उपाय की। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले लाइक कीजिए वीडियो को, फिर वीडियो आगे बढ़ेगा। पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। कर दिया हो तो चलिए आगे चलते हैं और बताते हैं आपको आज का उपाय। आज शाम को माता लक्ष्मी के सामने एक घी का दीपक जलाए। अगर आप माता लक्ष्मी की
अच्छी वाली मूर्ति खरीदना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ से आप जाके मूर्ति खरीद सकते हैं। और 11 बार ये मंत्र बोले, ओम श्री महालक्ष्मय नमः। देखना आपके मन को शांति मिलेगी और आपके बंद हो रखे रास्ते ऑटोमेटिक खुलने लग जाएंगे और आपके जीवन की जो ट्रेन है वह जो पटरी से उतर गई थी वो वापस पटरी पर आने लग जाएगी। अगर आप वृषभ राशि के हैं तो कमेंट में लिखे जय माँ लक्ष्मी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट में जय माता लक्ष्मी, हर हर महादेव, जय श्री श्याम, जय भोलेनाथ लिखना ना भूलें, क्योंकि हो सकता है आज का ये संदेश आपकी ज़िंदगी को बदल दे और आपके जीवन को उस स्तर पर ले जाए जहां आप उसे ले जाना चाहते थे। धन्यवाद कि आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा। अगर मिलते हैं दोस्तों हम आपसे अगले दिन अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।